हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। हम रमज़ान में क्या सीखते हैं? या सब्र करना, अपने आप पे कंट्रोल करना और प्यार मोहब्बत से बात करना एक दूसरे के साथ, और अगर आपको गुस्सा आता है तो भी इसको कंट्रोल करना। और रमज़ान से मेरे जो ख़ास तौर पर जिस चीज़ का मुझे अफसोस होता है वो ये कि लोग रोज़ा रखते हैं, तो फिर रोज़ा रखने की वजह से उनको सब कहते हैं कि वो उस बंदे का रोज़ा है तो उसको तंग नहीं करना वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रोज़ा है तो सब्र ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर जो गुस्सा आम तौर पे भी आता है वो भी नहीं आना चाहिए। तो अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपसे वो नहीं रखा जाता, आपको इतना रोज़ा लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप प्लीज़ मत रखें रोज़ा। आप बेहतर है कि किसी का दिल ना तोड़े, क्योंकि अल्लाह लोगों के दिलों में रहता है, अल्लाह आपके दिल में रहता है। अगर आपसे नहीं होता, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो आपको माफ़ कर सकता है। उसने बहुत सारे ऐसे रूल्स आपको दिए हैं जिसमें कि आपको फ्री कर दिया गया है कि अगर आपसे ये नहीं होता तो आप किसी गरीब को खाना खिला दें, आप किसी की हेल्प कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप अपने आप पे काबू रखें। गुस्सा जो है वो आपकी नफ्सियाती सेहत की एक अलामत है, और अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पे इतने सेहतमंद नहीं हैं, और आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। ये भी आपको देखना चाहिए, अगर आपको गुस्सा आता है और गुस्से में आप लोगों को पे चीखना शुरू करते हो, गालियाँ निकालते हो, बच्चों को मारते अगर नहीं भी हो तो भी बातें सुनाते हो, जो कि मेंटल टॉर्चर है। आप खुद का भी मेंटल टॉर्चर करते हो, दूसरों का भी करते हो। तो ये चीज़ जो है, ये अगर आपने ये करना है तो फिर आप रोज़ा ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि इससे तो वो जो रोज़े का एसेंस है, जो रोज़े का मकसद है, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो रमज़ान हमको सिखाता है कि अपने आप के साथ दोबारा जुड़ना है, अपने अंदर। और अगर आपके अंदर से कोई चीज़ है जो कि आपको तंग कर रही है, कोई ये बात है, कोई कुछ है जो कि आपको समझ नहीं है लेकिन आपको तंग कर रहा है, तो आप उस चीज़ को ठीक करें। उस चीज़ को ठीक करेंगे तो फिर आपके अंदर से खुशी निकलेगी, और आपके पास जो भी होंगे आसपास लोग, वो भी खुश रहेंगे। रोज़ों में अपने आप पे काबू करना सीखें, अपने इर्द गिर्द से, लोगों से, जानवरों से, माहौल से, नेचर से प्यार करना सीखें और खुश रहें।